जय गुरुदेव। जिन्नी भी अज इस पवन पवित्र सचखंड बल्लां दी धरती ते संगत पहुंची है, सारिਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ एक एक कदम सिर मत्थे। ये वो पवित्र धरती है जिथे बड़े बड़े महापुरुषों ने आके परमात्मा का नाम जपया, दुनिया के लोगों को आपस दे विच प्रेम नाल मिल के रहन का उपदेश दिता। इस धरती तो श्री गुरु रविदास जी की अमृत बाणी नूं घर घर पहुँचाउण दे सुनेहे ते बहुत बड़े बड़े उपराले विढ़े गए। सो अपने आप नूं भागां वाले समझते हैं कि इस धरती ते अज आउण दा मौका मिलिया। डेरा सचखंड बल्लां दे मुखी बाबा जी बैठे ने, इन्हां दे चरनां दे विच नमस्कार करदे हां। जिस तरह मेरे तो पहलां बोलदियां डेरे दे प्रबंधक जिहड़े ने उन्हां ने दस्सिया कि जिहड़ी विद्या है वो चानण करदी है। फैले विद्या चानण होए, विद्या विचारी तां परोपकारी, विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है। अक्सर तुसीं स्कूलों दीआं कंधां ते लिखिया पढ़िया होना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहंदे सी कि जिहड़ी विद्या है, जिहड़ी सिक्ख्या है, उस तो बिना कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जे कोई सिक्ख्यत मुल्क नहीं हैगा तो भुल जे कि वह तरक्की कर लूगा। सो अज इत्थे साडे आउण दा मकसद एक ये भी है कि साडी सरकार दा जिहड़ा पहल दा कदम है वो सिक्ख्या, सेहत, बिजली, रोजगार, व्यापार, दुकानदार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये साडे पहले जिहड़े चोटी दे काम ने साडे वो कामां चों आउंदे ने। स्कूल जिहड़े ने सरकारी, उत्थे कौन पढ़दा है जी? गरीबां दे बच्चे पढ़दे हैं। और गरीबां दे बच्चे भी जिहड़े मजबूरी च पढ़ाउणे पै रहे ने, क्योंकि प्राइवेटां दी फीस ही इन्नी महंगी हो गई, गरीब दा बच्चा उत्थे जा नहीं सकता जी पढ़न। हस्पतालों का भी यही हाल है। गरीब अमीर बड़े जिहड़े अमीर जिथे इलाज कराउंदे ने उन्हां हस्पतालों च इलाज नहीं करा सकता जी। तो सरकारी दे डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनां नहीं है। सो साडा मकसद ये है कि एजुकेशन जिहड़ी है ये ऐसी चाबी है जिहदे नाल तुहाडे घरां दे विच छुपे हुए खजाने जिहड़े ने वो खुल सकते ने। कोई पीला कार्ड, कोई नीला कार्ड थोड़ी गरीबी नहीं चक सकता। गरीबी चक सकते तो तुहाडे बच्चे चक सकते हैं जे उन्होंने अफसर बना दिए, जे उन्होंने पढ़ा दिए, जे उन्होंने बड़ियां नौकरियां ते ला दिए। सो अज लोड़ है जमाने मुताबिक पढ़ाई दी। ये नहीं हैगा कि आपां इत्थे वाले कॉलेजां दी पढ़ाई कर ली, जदों पेपर देन गए दिल्ली, जदों पेपर देन गए किते बेंगलौर, उत्थे सानू पता ही नहीं कि यह सिलेबस तो सानू पढ़ाया ही नहीं गया जी, अस तो होर ही कुछ पढ़ी गए। सो सानू वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लैवल की पढ़ाई की जरूरत है जी। और साडे गुरुआं ने इन्नी बाणी उचरी, इन्ना ज्ञान का खजाना साडे कोले पिया है कि गुरु साहब दे एक भी अंग नूं जे पढ़ के उहदा विस्तार करना होवे कई दिन लग जाते हैं। सो असी एक फैसला किया कि PhD करने वास्ते जां पढ़ाइयां करने वास्ते कि साडे गुरुआं ने की लिखिया उस वेले, की उन्होंने विचार दिते, की सोच सी उन्हां दी, उहनूं अगे किवें पहुँचाईए। उहदे बाद उसे कड़ी च अज असी इत्थे आए हैं। मैं बड़े मान नाल अनाउंसमेंट करनी चाहुंदा कि असी श्री गुरु रविदास जी की बाणी ते रिसर्च सेंटर का एक उद्घाटन कर लगे हाँ, जिन्हों असी
जिन्ने मर्जी पैसे लग जाने असीं वो रिसर्च सेंटर बनावांगे जिथे गुरु साहब दी गुरु रविदास जी की बाणी ते रिसर्च होऊगी। बच्चे PhD करनगे, उन्हां बारे पढ़नगे, उन्हां ते थीसिस लिखणगे। अज 25 करोड़ रुपया असीं संत निरंजन दास जी दी होरां नूं एक सिनेमर भेंट करना आ। ते एक गल मैं कहनी चाहुंदा, असीं जो कर सकते हैं उही कहने आ, असीं जो कहने आ उही करदे आ, जो असीं कर नहीं सकते असीं कहंदे नहीं। ये 25 करोड़ रुपये का चैक तो अज एक फॉर्मैलिटी है। आम तौर पर की हुंदा है, चैक नाल फोटो खिचा लेंदे आ, बाद च पैसों वास्ते जुत्तियां तोड़नियां पैंदियां ने। कित्थे ने जी पैसे, जिहड़ा चैक दे के गए सी वो तो फोटो ही रह जाती है कल्ली। असीं उल्टा करते हैं जी। DC साहब बैठे होणगे जलंधर वाले, असीं अज चैक की फोटो बाद च खिचाउणा आ, पैसे कल 25 करोड़ रुपया DC साहब के खाते च आ गया, इस अध्ययन सेंटर के नाल आ गया जी। DC साहब जो करना है वो करके दिखाओ। फिर इदू पहला बड़े धोखे होए। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बच्चों नूं जिहड़ी मिलती है गरीबां दे बच्चों नूं, वो खा गए। जवाकां दीयां पढ़ाइयां खा गए, बजुर्गों दीयां दवाइयां खा गए, शहीदां दे कफन खा गए। अपणियां ने अपणियां नूं लुट्टिया। सब तो दुख की गल यह है कि अपणियां ने अपणियां नूं लुट्टिया। वो किते जंगल दे विच वोटां पईयां, जंगल च चोणां होईयां, कुहाड़ी जित गई। कुहाड़ी नूं बहुत वोटां पाईयां दरख्तां ने, कुहाड़ी जित गई। तो बाद किसी बंदे ने पूछा दरख्तां नूं कि थोनू तो वड़ दिंदी है यह जड़ चों, तुसीं इहनूं क्यों वोटां पातियां? वो कहंदे जी की करिए, ऐसे भुलेखे च ही मारे गए कि इह हत्था जिहड़ा है वो साडी बरादरी दा, लक्कड़ दा सी ना हत्था। कई बारी आप ऐसे भुलेखे च ही मारे गए कि इत्थे साडी बरादरी दा कोई, पर वो कहाड़ियां ने वो वड़दियां ने जड़ां चों। ये सोच लियो, देख लियो, फिर अमल कर लियो। सो अज जमाना पढ़ाई दा। हुण बड़ा जिमींदार वो नहीं होऊगा जिहदे कोले जमीनां ने, हुण बड़ा सेठ उहनूं नहीं कहा जाऊगा जिहदे कोले खजाने ने, बैंकां 'च बैलेंस है। हुण बड़ा बंदा उहनूं मन्निया जाऊगा जिहदे बच्चे पढ़े लिखे ने, जिहदे जवाक पढ़े लिखे ने, जिहदे बच्चे अफसर बनते हैं, वो बड़ा होऊगा। तो गरीब का बच्चा क्यों नहीं बड़ा हो सकता? आ बैठे ने अरविंद केजरीवाल जी। 90% स्कूलों की हालत माड़ी सी जदों मुख्यमंत्री की सौं चुकी है, तो अफसर सलाह देंदे सी 90% खराब ने, छड्डो परे, हुण किवें ठीक करांगे, इन्हां बंद ही कर दिंदे आ। ये कहंदे नहीं, इन्हां ठीक करना है। वो ठीक कीते, ऐसे ठीक कीते, अज दिल्ली दे प्राइवेट स्कूलों नालों वधिया रिजल्ट आउंदा सरकारी दा। ते सरकारी स्कूलों दे बेंच ते एक रिक्शे वाले दा बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले दा बच्चा ते एक जज दा बच्चा इक्को बेंच ते बह के पढ़न लाते केजरीवाल साहब ने दिल्ली दे विच। आ हुंदा जी, ये हुंदा काम करना। ते अज दे जमाने च कोई लीडर ऐ नहीं कह सकदा जिहड़ा इन्हां ने जिगरा कीता है। दिल्ली दीयां वोटां तो 3 महीने पहलां कहता, जे दिल्ली दे लोकां नूं मेरे 5 साल दे काम पसंद ने तो वोट पा दिओ, नहीं ना पाओ। तो लोगों ने ऐसियां वोटां पाईयां, क्योंकि असी नफरत की राजनीति नहीं करते जी। असीं तो स्कूलों की गल करते हैं, गरीबां नूं बच्चों नूं पढ़ावांगे। गरीबां दे बच्चों कोले बहुत टैलेंट है, मौका नहीं मिलता, मौका दे दो, उही बच्चे फस्ट आउंदे आ साडे। ये जेडे सोने के चमचे मूँह च लैके जमदे ये नहीं फस्ट आउंदे, फस्ट अपने बाण दे मंजियां वाले आउंदे ने। पर की करिए, मौका नहीं मिलता। एक मौका दे के देखो सानू तुसीं, फिर देखो असीं कित्थे डारियां मारदे आं। आ फर्क है जी। सो इस करके इहो जे जेडे संत ने, इहो जे महापुरुष ने, सीचेवाल साहब बैठे ने, यह वातावरण बारे सोचते हैं। दरख्त ला दिए, पानी नूं किवें बचाइए, पानी थल्ले जाई जांदा, पानी कैंसर फैलाई जांदा है। हरेक महापुरुष ने कोई ना कोई टीचा लिया होया है।
इन्हां महापुरुषां कोले आपां ताइयों आउंदे आ क्योंकि इन्हां ने बैंकां 'च खाते नहीं खिलाए, इन्हां ने अपने दिलां 'च खाते खिलाए हुए ने, दिलां 'च खाते। ये फर्क है। सो इसे करके गुरुआं पीरां फकीरां की धरती है, शहीदां की धरती है, ये फर्क है। सो मैं आम आदमी पार्टी वालों यकीन दिवाना, भावें 100 करोड़ भावें 500 करोड़ जिन्ने 100 मर्जी करोड़ लगे, ये जिहड़ा रिसर्च सेंटर है गुरु रविदास की बाणी ते इहदे विच वर्ल्ड लैवल की पढ़ाई होगी तो स्टूडेंट इत्थों गुरु साहब की बाणी ते रिसर्च करके PhD करके जो अगे जाणगे तो वो पूरी दुनिया 'च साडी बाणी जिहड़ी है ना वो फैलनी है। क्योंकि उन्होंने तो हर एक नूं बराबर की रोटी का बाणी का विचार दिता, बराबर मिले सब नूं, पर नहीं मिलता। मैनूं पता है, कहंदा शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, वो गरीबियां बेड़ियां च ने, गरीबियां बस्तियां च रहिंदियां ने, सबसिडियां अमीरां नूं। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिलदां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चढ़ी जांदे ने। ओए उन्हां दा भी तू ही रब है, मैनूं जवाब तां दे ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं। गरीब की काहदी दिवाली है जी, वो तो जे दिहाड़ी ते जाऊगा तो रोटी पक्कूगी। गरीब का जवाक तो बगानियां दी हथशबाजियां बगानियां दे पटाके देख के मन परचा लैंदा है। सो ये बदलनियां चीज़ां, घरां दे नक्शे बदलने ने, ये तां बदले जाणगे एजुकेशन होगी, साडे बजुर्गों का वधिया इलाज होवे। बिजली का वादा कीता सी असीं, बहुत सारे इत्थे परिवार बैठे होणगे, बिजली का बिल 0 आउंदा है ना, अं आऊगा हुणे, असीं कहा सी आऊगा, आउंदा है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया बच गया लोगों का, वो किते होर काम आ जाऊगा। हुण तुहाडे मुहल्ला क्लीनिक खुल जाणगे, दवाई के पैसे बचणगे, वो किते होर काम आउणगे। स्कूल दे विचों फीस बिल्कुल खत्म हो जूगी तो पढ़ाई प्राइवेट के बराबर हो जूगी, वो पैसे बचणगे। सो असीं तां चाहुंदे हां कि जिस तरह मेरे तो पहला बोलदियां दस्सिया गया कि लोगों का ही पैसा है। बिरदी साहब भी दस रहे सी जिस वेले बाबा जी को असीं अंदर मिल रहे सी कि असीं तां सवेरे चाह पत्ती तो टैक्स देना शुरू कर दें, जो चाह पत्ती पा दें, जो अग मचा लें टैक्स, फिर दुध पाने उत्ते टैक्स, फिर चीनी पाने उत्ते टैक्स, शाम तक टैक्स ही टैक्स, शाम नूं सौण वेले सोचते हुण नहीं टैक्स, पर तुहानूं पता नहीं पक्खा चली जाता है टैक्स, असीं तां सुत्ते पे भी टैक्स देई जाने जी। तो फिर वो टैक्स जिहड़ा है वो थोड़े ते लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जे उस टैक्स नाल स्कूल बना दिए, उस टैक्स नाल बिजली माफ़ कर दिए, उस टैक्स नाल हस्पताल बना दिए तो यह कोई मुफ्त की रेवड़ी थोड़ी है। तो थोड़ा हक बनता है, अं करांगे, अं देवांगे असीं, क्योंकि नीयत सच्ची है। वो कहंदा टिब्बा टोया एक बराबर, टिब्बा टोया एक बराबर, कीतियां होया एक बराबर, रब दी सौ नींदर नहीं पैंदी, जदों दा पता लग्या कि सुत्ता मोया एक बराबर, जोगी नूं कादा खतरा सप गंडोया एक बराबर, माड़े घर नूं कादा बूहा खुला ढोया एक बराबर। गरीब दे घर नूं कादा बूहा लाउणा जी, चाहे खुला रहन दो चाहे ढो दो, एक बराबर है। सो असीं ये बराबरता जिहड़ी है ना ये हक च कि सारिਆਂ ਨੂੰ नौकरी मिले, वधिया एजुकेशन मिले, अफसर बन ते घर जिहड़े ने वो तंदुरुस्तियां करन, चुल्हे बलदे रहन, सिवियां दी अग्गां नूं ठंडियां पाईए ते लोकां दे चुल्हिਆਂ दी अग्गां नूं बचाईए। सो अज तो असीं ये जिहड़ा उद्घाटन करता, कमेटी दे मैंबर डेरे वल्लों भी ने, सरकार वल्लों भी ने, ज्यों-ज्यों बनी जाऊगा, ज्यों-ज्यों पैसे रिलीज़ होई जाणगे। कमेटी ने कहा पहला 5 करोड़ जारी कर दो जी, 5 करोड़ जारी करके काम शुरू होगा। जिस दिन कहता कमेटी ने कहा जी 5 होर जारी कर दो, होर जारी कर देंगे। एन शानदार रिसर्च सेंटर जिहड़ा गुरु रविदास जी की बाणी तो बनावांगे। सो मैं अज बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा कि मैनूं इस पवित्र जगह पर आने का मौका मिले, और बहुत बहुत तुहाडा भी धन्नवाद, तुसीं इन्ने रुझेविआं तो टाइम कढिआ।
और मैं साड़ी आम आदमी पार्टी सारी लीडरशिप मंत्री साहबान सारे बैठे ने और डेरा सचखंड बल्लां दी सारी प्रबंधकी कमेटी उन्होंने करता धरता उन्होंने मैं बधाई दिना इस गल की कि उन्होंने ये उपराला किया है। और ये उपराले दे विच जे तुसीं उपराला ना करते शायद असी लेट हो जाते, पर उन्होंने जो आके मैनू घरें दस्सिया मैनू बहुत खुशी हुई। मैं कहा जी ये तो सब तो पहला करने वाले काम ने। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, बहुत बहुत तुहानूं बधाइयां इस गल दियां। तुहाडे बच्चे उन्हां दी सुरक्षा अमन शांति पंजाब दी ये साडी जिम्मेवारी है। तुहाडे बच्चों नूं पढ़ाउणा, उन्हां दे हत्थां दे विच कंप्यूटर लैपटॉप, उन्हां दे हत्थां 'च सोने दे तगमे, उन्हां दे हत्थां 'च चांदी दे तगमे, उन्हां दे हत्थां दे विच वड्डियां वड्डियां उच्चियां पदवियां दे नियुक्ति पत्र देना साडा काम है। असीं उन्हां दे हत्थां दे विच कोई गैर कानूनी चीज़ां नहीं देना चाहुंदे। सो अमन शांति रखण लई पंजाब दे विच उहदे वास्ते भी असीं लगे हुए हैं दिन रात। तो तुसीं साडे ते यकीन कीता है, इसे यकीन सदका साडा भी हौसला वध जांदा है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। जय गुरुदेव, बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। सबसे पहले संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ पे जितनी संगत आई हुई है सारी संगत को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इतनी पवित्र धरती पे आने का मौका मिला। उससे भी ज़्यादा मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया कि आज यहाँ पे जो गुरुजी की वाणी के शोध का जो रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है उसकी जो शुरुआत है उसके लिए आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इस मौके पे आने पे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, इस सेंटर के जरिए गुरु रविदास जी की पवित्र वाणी को पंजाब के नहीं, देश के नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, शोध किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। इतने महान और पुण्य काम में मुझे भागीदार बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था। वो एक बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और उन दिनों में छुआछूत भी बहुत ज़्यादा थी। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठा देते थे। ऐसे परिवार से और ऐसे गांव से निकल के उन्होंने एक पीएचडी की डिग्री करी अमेरिका से और एक पीएचडी की डिग्री करी लंदन से। दो पीएचडी की डिग्री उस जमाने में करी थी और वो हमारे देश के आज़ाद भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था कि कुछ भी करो, एक टाइम रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आज तक इतनी सरकारें आई हमारे देश के अंदर, हमारी तो नई नई पार्टी अभी अभी आई है। हमारे पहले कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं किया। किसी सरकार ने स्कूल बनाने का काम नहीं किया। नाम के वास्ते सरकारी स्कूल बना दिए। इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का, इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। एक गरीब आदमी को, एससी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अपनी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है क्योंकि पैसे नहीं है।
घर में पैसे नहीं है, इसलिए बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे कर दिए। अब दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के दलितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, उनको कई कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी चालू हो गई है। मुझे बेहद खुशी है कि मान साहब ने भी, भगवंत मान साहब ने भी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का काम शुरू कर दिया है। पंजाब थोड़ा बड़ा राज्य है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर देंगे। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके सबके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात मैं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, आपके बीच में आके कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हम आम लोग हैं, आम जनता से निकल के आए हैं, आम आदमी का दर्द समझते हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गंदी पॉलिटिक्स करनी, भ्रष्टाचार करना नहीं आता। दिल्ली के अंदर जैसे हमने सारे सरकारी स्कूल 5 साल में शानदार बना दिए, पंजाब के अंदर भी अगले 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। ऐसे ही सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। बीमार हो जाए तो कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? गरीब आदमी जाता है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में पैसा नहीं खर्च कर सकता, बहुत महंगा हो गया इलाज, इसलिए बेचारा गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, मशीनें काम नहीं करती, दवाइयाँ नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए। सरकारी अस्पताल बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा अच्छे हैं, सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं, डॉक्टर टाइम पे आते हैं, इलाज अच्छा होता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को भी ठीक करने का काम मान साहब ने चालू कर दिया है। मान साहब 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और हमारे जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर, वो भी 24 घंटे इसमें लगे हुए हैं। दिल्ली में हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने मोहल्ले में जाके वहां से इलाज करा सकते हैं। वहां सारी दवाइयां मुफ्त होती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है। मैंने 5 साल में दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले। पंजाब में मान साहब ने 1 साल में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। तो जो काम हमने दिल्ली में किया उससे 10 गुना स्पीड से काम अभी पंजाब के अंदर हो रहा है। अब हर पिंड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है। ऊपर वाले की कृपा से यही एक मौका है जब हम सब मिलकर एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। ईमानदार सरकार है, हम पैसे चोरी नहीं करते, पैसे डाका नहीं डालते। जितना पैसा टैक्स में आता है सारा पैसा आपके ऊपर खर्च करते हैं। यही मौका है, 3 करोड़ पंजाबी मिलके पंजाब सरकार के साथ इस बार हम सारे मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें किसी हालत में माहौल खराब नहीं होने देना। हमें पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हमारी पंजाब सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, हम कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान साहब ने कठोर निर्णय लिए, लेकिन बिना एक भी गोली चले, बिना कोई भी खून बहे, पूरे पंजाब के अंदर आज शांति व्यवस्था बरकरार है। और जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आज दुम दबा के भाग रहे हैं। तो किसी जो भी शांति खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज पंजाब के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं वो भी दुम दबा के भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा नशा खत्म हो गया, अभी भी इधर उधर काफ़ी लोग हैं, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। जब 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलकर सरकार का साथ देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पंजाब के अंदर नशा बेच सके। तो सारे पंजाब के लोगों को मिलके इन नशा बेचने वालों को भी पंजाब से बाहर भगाना है, इनको भी पकड़ के जेल में डालना है जितने नशा बेचने वाले हैं। तो मैं कानून व्यवस्था के अंदर भी जितना सुधार हुआ है, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी, हम देखते थे बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी, कोई इस नेता का है, कोई उस पार्टी का है, कोई उसके साथ उसका संबंध है, वो उसका माई बाप है, वो उसका गॉडफादर है, सबकी कहीं ना, सारे गैंगस्टर, सारे बड़े बड़े अपराधियों की कहीं ना कहीं सेटिंग थी, इसीलिए किसी को पकड़ा नहीं जाता था। आम आदमी पार्टी की किसी के साथ सेटिंग नहीं है, इसलिए एक एक करके पिछले 1 साल के अंदर जितने गैंगस्टर और जितने अपराधी पकड़ पकड़ के जेल में डाले हैं, धीरे धीरे आपको पता लगने लगा है कि पंजाब के अंदर कैसे शांति व्यवस्था आने लगी है, कानून व्यवस्था आने लगी है। हमें बच्चों के लिए नौकरियां देनी है, बच्चों को, हमें बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देने हैं, हमें बच्चों के हाथ में नशा नहीं देना, हमें बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं देनी। पंजाब के लोग इतने अच्छे हैं, अभी मैं नांगल से आ रहा हूँ, कितनी खूबसूरत जगह है नांगल, इतनी खूबसूरत सतलुज नदी है, सामने पहाड़ हैं, इतनी खूबसूरत जगह भगवान ने बनाई है पंजाब। इसको कुछ लोग जब माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी भी हालत में माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। अभी पिछले दिनों 25,000 के करीब, मान साहब 25,000 नौकरियाँ, सरकारी नौकरी 26,797 सरकारी नौकरियाँ मान साहब ने दी है बच्चों को। उसी तरह से पहले आप देखते थे हमारी सरकार के पहले टीचर पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, डॉक्टर पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, अब ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता कि कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ है। सबको पक्का कर रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लग रहा है, टाइम लगता है। जब आप पक्का काम करो तो पक्का काम करने में टाइम लगता है, लेकिन अब आपको कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ नहीं मिलता। तो पंजाब धीरे 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 पटरी पे आ रहा है। आप सब लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं हम लोगों को। आज गुरु महाराज जी की भी दुआ लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, बाबा जी का भी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, आज यहाँ आने का मौका मिला। जय गुरुदेव। बोले सो निरपह श्री गुरु रविदास महाराज की। संगत से निवेदन है कि कृपया 5 मिनट के लिए और बैठने की कृपालता करें। बहुत 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 धन्यवाद श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली। उन्होंने अपने विचार संगत के बीच में रखे और अब जो श्री गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी पर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, वो 25 करोड़ रुपए का चेक महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। बोले सो निरपह श्री गुरु रविदास सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की, अमर श्री संत रामानंद महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब का महाराज जी द्वारा सन्मानित किया जा रहा है। श्रीमान भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री पंजाब महाराज जी पासों आशीर्वाद लै रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने नाल ही मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, MLA ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ, MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, डॉक्टर रमनजोत जी और जीवन जोत जी, मंत्री साहब श्रीमान कुलदीप सिंह धारीवाल जी, वो भी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त कर। संत महाराज बलवीर सिंह जी सिचेवाल मैंबर पार्लीमेंट महाराज जी दे पासों ਸਰੋਪਾ भेंट करनगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जिथे अज पंजाब दे MLA MP श्रीमान अजय दत्त जी MLA दिल्ली महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अज मैं तह दिल तो प्रशासन का भी धन्यवाद करदा। जलंधर DC साहब श्रीमान जसप्रीत सिंह जी जिन्हां दियां बड़मुलियां सेवावां आश्रम प्रति हुंदियां ने। तो DIG स्वैपन शर्मा जी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन। SSP साहब जलंधर देहाती श्रीमान स्वरनदीप सिंह जी कृपया भी आउण महाराज जी दे पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी मैं आज बहुत आभारी हाँ समुचे MLA साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पंजाब श्रीमान भगवंत सिंह मान जी जिन्हों ने गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी नूं अगे लैके चलते गुरु रविदास महाराज जी के रिसर्च सेंटर की प्रमुखता की है। तो सारे शासन प्रशासन का और MLA साहबान मंत्री साहबान सारे सेवादारां का बहुत बहुत धन्यवाद कि अज डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्लम विखे अज महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त किए ने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी वालों और मैं अपने वालों आप सब संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हूँ। बुलंद आवाज़ में एक बार जयकारा लाइए जी। बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास, बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवणदास महा, बोले सो निरभय अमरशीष संत रामानंद महाराज।